एक 7 स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आपको टेक्निकल चार्ट्स पे अगर दिख जाए और आप उस पर ट्रेड लो तो आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। रीसेंट चार्ट्स पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते थे, किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे, किस तरीके से हम उसको ट्रेल कर सकते थे एंड देन किस तरीके से फाइनली हम इस ट्रेड में से एग्जिट कर सकते थे। बहुत कुछ आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो। स्क्रीन पे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये जो पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या होता है ये, इसके बाद किस तरीके से मार्केट चल सकती है, इस सब की बात हमने इस वीडियो में कर रखी है। तो अगर आपको नहीं पता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। सो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम वहां पे देख लेते हैं कि ये पैटर्न कब फॉर्म हुआ था, कहां पे फॉर्म हुआ था एंड किस तरीके से हम इस पे ट्रेड ले सकते थे। बाकी अगर आपके पास अभी फिलहाल डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट डीमैट अकाउंट का, तो आप वहां से ओपन करवा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो चलते हैं अभी एंड देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। अब ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये बना था अभी रिसेंटली निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड टाइम फ्रेम जो है वो है 15 मिनट्स का। तो आप अपने चार्ट्स पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें डेट कौन सी है तो डेट है 14 जुलाई 2:30 बजे के आसपास। तो ये टाइम है जहां पे ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। अब आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी थी हमें, किस तरीके से बाद में उसको हमें ट्रेल करना है, दैट इज कहाँ पे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं ये सब चीज़ें करने से पहले। देन हम बात करेंगे कि ये जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है ये बाकी मॉर्निंग स्टार के पैटर्न से क्यों डिफरेंट है एंड किस तरीके से रियल लाइफ में दैट इज रियल मार्केट में मॉर्निंग स्टार का पैटर्न वर्क करता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे इस टाइम पे आ जाते हैं, तो दैट इज 14 जुलाई। अब आप देखोगे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग स्टार का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली होता है जब कोई एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है एंड वहां से वो ट्रेंड रिवर्स करता है। अब ये देखोगे आप एक ये पीछे एक हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाऊं, फिलहाल के लिए हम वॉल्यूम हाइड कर लेते हैं और ऐसे भी हाइड करते हैं। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा चार्ट के अंदर, बिकॉज आपके सामने सिर्फ 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का डाटा है। इससे आप कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हो। आपको हमेशा चार्ट को थोड़ा सा पीछे करके देखना पड़ेगा। अब जब हम पीछे करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा नीचे का डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये मार्केट ऊपर आनी शुरू हुई थी थोड़ी सी एंड देन ये बीच में एक जो है वो कंसोलिडेशन चल रही थी या फिर करेक्शन चल रही थी, ठीक है। दैट इज ये एक अप ट्रेंड था, उसका ये करेक्शन चल रही थी। अब उस करेक्शन के नीचे बिल्कुल बॉटम पे आकर हमें ये फॉर्मेशन मिल रही है। अब मॉर्निंग स्टार में होता क्या, बेसिकली 3 कैंडल्स का ये पूरा पैटर्न है। सबसे पहली जो कैंडल होती है वो होती है एक रेड कैंडल जिसमें कि काफी हैवी सेलिंग हुई होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है, इसको हम ना थोड़ा सा सेंटर पे करते हैं, हाँ इस तरीके से। तो उसका जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो बेसिकली होती है डोजी कैंडल होती है या फिर वो कोई छोटी कैंडल होती है। दैट मींस यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी परफेक्ट डोजी एंड ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये डोजी कैंडल भी हो सकती है और ये कोई छोटी कैंडल भी हो सकती है जिसमें कि मूवमेंट जो वो दोनों साइड हुई हो, ऊपर भी हुई हो, नीचे भी हुई हो और क्लोज प्राइस वहीं पे आकर हो गया हो जहां से वो ओपन हुआ था, ठीक है। देन जो थर्ड कैंडल इसमें होती है वो होती है एक ग्रीन कैंडल होती है और काफी अच्छी उसमें बाइंग होती है एंड यहाँ पे ये पूरा जो है वो पैटर्न कंप्लीट हो गया। दैट इज ये पूरी तीनों कैंडल स्टिक का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बेसिकली क्या है, अब ये तो एक कैंडल का पैटर्न है, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है या फिर प्राइस पैटर्न फॉर्म होता है हमें उसके आगे कंटिन्यूएशन का वेट करना चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार के बाद भी जो है वो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल का कि वो कैंडल ग्रीन बन रही है नहीं बन रही है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इस समय समझ लीजिए 2:30 बज रहे हैं, 14 जुलाई हो रही है और आपको ये पैटर्न दिख गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या हमें डायरेक्टली ट्रेड ले लेना है? नहीं, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अब जब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिखी, यहाँ पे एक्चुअली एक रेड कैंडल बन गई है। अब यहीं पे डिफरेंस आता है जब हम बुकिश पढ़ते हैं और जब हम रियल मार्केट में आते हैं। बिकॉज जब आप बुक में पढ़ोगे वहां पे आपको क्या दिखाया जाएगा, ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही बताया था कि एक रेड कैंडल, उसके बाद डोजी कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल एंड देन उसके बाद ग्रीन कैंडल अगर आ जाती है तो हमारा मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो जाएगा। बट रियल मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता है। रियल मार्केट में कई बार 1-2 कैंडल्स का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये कैंडल एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में ये कोई बेरिश कैंडल नहीं है। यहाँ पे भी प्राइस ओपन ऊपर हुआ, ठीक है, उसका नीचे आया, देन पूरा नीचे से खींचकर फिर क्लोज उसी के आसपास जाकर हो गया। बट स्टिल ये एक ग्रीन कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं हुआ है। हमें एक और कैंडल का वेट करना है कि क्या यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिल रही है या नहीं मिल रही है।
उसके बाद ये जो कैंडल बनी है दैट इज 3 बजे, जो कि एक पूरी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ये जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है पूरा ये कंफर्म हुआ है, ठीक है। इसलिए जब आप रियल मार्केट में आते हो तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। बुक में आपको क्या बताया जाएगा कि अगर प्राइस यहाँ पे आया है, कुछ टाइम खड़ा हुआ, देन यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, तो आप यहाँ पे बाय कर लो एंड स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। बट जब रियल मार्केट में आप आओगे तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद वो एक बार वापस आए, थोड़ा सा अंदर आ जाए, फिर वापस जाए। तो ये चीज़ें सब होती हैं जब आप रियल मार्केट में आते हो, ठीक है। तो बुकिश में और रियल लाइफ में यही फर्क है कि आपको ऐसी कैंडल्स को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली कंफर्म हुआ हमें, जब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, इस हाई से ऊपर गया, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमें कंफर्म होगा कि ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया। अब समझ लेते हैं आप यहाँ पे एंट्री करते हो, दैट इज आपकी एंट्री हो गई 15,930 के आसपास या फिर 15,940 के आसपास। तो यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया अब निफ्टी में, दैट इज आपने निफ्टी को बाय कर लिया, चाहे फ्यूचर के थ्रू करा, चाहे आपने ऑप्शंस के थ्रू करा। अब उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ, नेक्स्ट डे शुरू हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे सारा दिन ये खड़ा रहा, देन उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हो गया। सो इस तरीके से आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के पैटर्न होते हैं, ये ऐसे हर रोज नहीं बनते हैं, ये बहुत ही किसी अच्छे खासे ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। एंड जब वो ट्रेंड रिवर्स होता है तो फिर जो वो प्राइजेस होते हैं वो कई बार आते ही नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो प्राइस था दैट इज 15,860 का, ये उसके बाद कभी भी नहीं आया, ठीक है। फिलहाल तक तो नहीं आया है, आगे देखेंगे कैसे होता है। बट यहाँ से आप देखोगे ये बहुत ही कुछ कम टाइम में, दैट इज ये टाइम हमने बात करी 14 जुलाई की, और यहाँ से आप देखोगे तो 22 जुलाई, दैट इज सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर यहाँ से हमें अराउंड 1000 पॉइंट्स की जो है वो निफ्टी के अंदर चाल मिल गई। तो अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू कर रहे हो तो आप जानते हो कि ये जो 1000 पॉइंट्स हैं ये कितना अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको दे सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करा एंड किस तरीके से हमने ट्रेड लिया है। अभी सबसे नेक्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरीके से इसको ट्रेल कर सकते हैं। देन हम इसके बाद देखेंगे कि हमें और कौन सी यहाँ पे कंफर्मेशंस मिली थी, बिकॉज जैसे मैंने कहा 7 स्टार पैटर्न, दैट इज 7 स्टार पैटर्न में हमें बहुत सारी कंफर्मेशन मिलेंगी, चाहे वो मूविंग एवरेज की हो, चाहे वो RSI की हो, चाहे वो वॉल्यूम्स की हो, ठीक है, या फिर और कुछ ऐसी चीजें हो, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो देन आपको इसको किस तरीके से ट्रेल करना है, दैट इज किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को अपने ऊपर करना है, किस तरीके से आपको एग्जिट करना है। तो सबसे पहले तो जब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस है इसके नीचे, दैट इज 15,856 है ये, इसका अगर हम लो देखें तो इसका लो है 15,858, तो आप 15,850 को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो। तो यहाँ पे आपने बाय किया, दैट इज आपका सिर्फ 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। उसका जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ, यहाँ पे इसने थोड़ा सा बेस बनाया, देन यहाँ से इसने जब ब्रेकआउट कर दिया तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस उठकर आ गया इसके नीचे, दैट इज इस लो के नीचे, ये है अराउंड लो है 927, तो मतलब 15,920 का आपका जो है वो अब आपका स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। जहां पे आपने बाय किया था ये स्टॉप लॉस उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, तो दैट इज आप ऑलरेडी नो कॉस्ट में आ चुके हो। अब उसका जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ यहाँ से, उसका ये थोड़ा सा ऊपर गया, देन ये इसने एक स्विंग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने कुछ टाइम काम किया, उसका फिर यहीं पे आकर सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो अब आपका जब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया तो आपका स्टॉप लॉस आ गया इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अब ये हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, ठीक है। बट यस, अगर आप ये कोई टाइम फ्रेम लाइक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको मूविंग मॉर्निंग स्टार मिलता है तो देन उसको भी आप इसी तरीके से ट्रेल कर सकते हो, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखकर, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस आ गया इसके नीचे, दैट इज अब ये स्टॉप लॉस है अराउंड 16,200 का, तो जब तक ये नहीं कटता है तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। उसका ये ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ से फिर और ऊपर गया। अब उसके बाद आपको सिर्फ जो भी रिसेंट स्विंग्स हैं उनको स्टॉप लॉस मानते जाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर ओपन हुआ, उसका पूरा यहाँ पे काम कराया, देन यहाँ से इसने जब इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर वाले लेवल को, तो आपका अब स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये एरिया है 16,500 के आसपास का। अब आप देखो आपको ऑलरेडी 700 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है, दैट इज अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट होता भी है तो आप 700 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। तो अगर आप एक लॉट भी लेकर चले हुए हो लाइक निफ्टी का, तो आप 35,000 रुपीज के प्रॉफिट में हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। अब उसका जब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, उसका ये ऊपर जाना शुरू हो गया, यहाँ पे इसने कुछ टाइम काम किया, देन यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को खींचकर यहाँ कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया 16,600 के आसपास, ठीक है। उसका यहाँ से फिर ये ऊपर गया, देन यहाँ से जब ये वापस घूम कर आया तो देन आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसको भी स्टॉप लॉस मान सकते थे, तो जब ये यहाँ से नीचे आया तब स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरे ट्रेंड को आप यहाँ पे राइड कर सकते थे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते। अब बात आती है कि जब आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो क्या आप इसको भूल जाओगे? बिल्कुल नहीं, आप उसको ट्रैक करते रहो कि वो कैसे काम कर रहा है आगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये पूरी कंसोलिडेशन या करेक्शन खत्म हुई तो वहां पे भी आपको एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिला है।
हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो रेड कैंडल है ये पूरी बड़ी मारूबोजू कैंडल नहीं है, बट स्टिल ये एक रेड कैंडल है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है, छोटी वाली कैंडल है, वो डोजी कैंडल नहीं है, बट स्टिल ये एक छोटी कैंडल है। एंड उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन खत्म हुई ये भी मॉर्निंग स्टार से खत्म हुई। तो अब यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। जब आपको ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मिली तो आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री फिर से कर सकते थे। एंड देन आप देखोगे अभी तक आप इसको राइड कर सकते थे, दैट इज पूरी ये ट्रेंड को राइड कर सकते थे। सो इस तरीके से मैंने आपको इसी अंदर 2 मॉर्निंग स्टार दिखा दिए। सबसे पहला यहाँ पे, देन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते थे एंड हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे सिर्फ इस एक छोटे से पैटर्न के थ्रू। अब ये हमने बात कर ली किस तरीके से हमने एंट्री करनी थी, किस तरीके से हमने ट्रेल करना था एंड देन एग्जिट करना था, प्रॉफिट बुक करना था। अब थर्ड हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारा एक जो पैटर्न है ये 7 स्टार का पैटर्न बन गया, दैट इज हमें बहुत सारी कंफर्मेशन मिल गई। तो अब सबसे पहली चीज देखते हैं। तो जैसे मैंने बात करी यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार दिखा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज लगाकर देख सकते हो कि क्या यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट आ रही है, नहीं आ रही है। दैट इज ये जो पूरा ट्रेंड है इसकी ये जो करेक्शन है, क्या यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट एरिया है या नहीं है। तो वो जब आप लगाओगे तो यहाँ से हम नीचे से लगाएंगे यहाँ तक। अब ये ऊपर तक हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं बिकॉज ये जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ था एंड उसके बाद सीधे इमीडिएटली नीचे आ गया था। तो इसको हम हाई नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको हाई कंसीडर करेंगे। अब इसको जब हमने हाई कंसीडर करा है तो आप देखोगे ये जो एरिया जहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है वो था 50% की रिट्रेसमेंट। 50% की रिट्रेसमेंट आ रही थी 15,873 पे, और ये हमारा मॉर्निंग स्टार भी इसी रेंज के आसपास फॉर्म हुआ है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है कि हाँ 15,870 पे अगर रिट्रेसमेंट आ रही है तो एग्जैक्ट वहीं पे बनेगा। 5, 10, 20 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज होती है, तो वहां पे आप देखोगे वहीं पे फॉर्म हो रहा है। तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो पूरा ट्रेंड है इसकी 50% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है एंड यहाँ पे मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो ये हमारी एक फर्स्ट कंफर्मेशन थी। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन जो है वो हमें मिली एक इंडिकेटर के थ्रू, दैट इज RSI के थ्रू। अब ये अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना कि RSI क्या होती है, ये रिट्रेसमेंट क्या है, तो इसके लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप कहोगे तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूं, मेरे को मैं खुद वीडियोस बनाऊंगा, हालांकि मैंने बना भी रखी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगेन मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। सो अब यहाँ पे देखोगे RSI में अगर आप देखो एक चीज, तो RSI यहाँ पे लाइक प्राइस यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ, यहाँ पे एक ऊपर गया देन फॉल हो रहा है। बट यहाँ पे RSI अगर आप देखोगे तो RSI बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। RSI पहले जहाँ थी वहीं पे, तो दैट मीन्स कि ये जो फॉल आ रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इसको हम कहते हैं RSI डाइवर्जेंस, कि प्राइस तो गिर रहा है बट RSI नहीं गिर रही है। एंड सिमिलरली ये ऊपर की साइड भी होता है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट RSI ऊपर नहीं जा रही है। तो जब ये डाइवर्जेंस हमें मिल गए, हमें रिट्रेसमेंट मिल गई, हमें मॉर्निंग स्टार मिल गया, तो हमें एक चीज पता लग रही है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एंड एक्चुअल में वो यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। सो ये सेकंड कंफर्मेशन हो गई। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड कंफर्मेशन है वो हमें मिलेगी वॉल्यूम्स के थ्रू, ठीक है। वॉल्यूम्स के लिए हम एक बार फ्यूचर का चार्ट लगा लेते हैं बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम्स हमें अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि ये जो मॉर्निंग स्टार होता है इसमें जो ग्रीन कैंडल बनती हैं उसमें वॉल्यूम्स हमेशा हाई होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसमें भी है। उसका ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें वॉल्यूम कम है, बट ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, जो कंफर्मेशन वाली ग्रीन कैंडल है, उसमें वॉल्यूम काफी अच्छा है। उसके अगली कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा है एंड देन उसके अगली कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा है। तो ये हमारा थर्ड सिग्नल हो गया, फोर्थ सिग्नल हो गया कि यस यहाँ पे जो है वो हमें ग्रीन कैंडल्स मिल रही हैं एंड साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो दैट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा हाथ, बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है या फिर वो एंट्री कर रहा है। अब ये मैंने इंडिकेटर के थ्रू बता दिया। अब यहाँ पे हम एक सिंपल प्राइस के बेस पे करते हैं बात। तो आप देखोगे ये एक एरिया था, इसको हम सिर्फ इस पे लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब ये एरिया पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कितनी बार फंसी है, एक बार यहाँ पे फंसी, दूसरी बार फंसी, देन नीचे आ गई, फिर तीसरी बार इसी के आसपास आई, देन फिर नीचे आ गई, यहाँ पे आई, नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे आई, फिर नीचे आ गई। तो मतलब इस प्राइस के ऊपर मार्केट ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पा रही थी। अब जब यहां से फाइनली एक बार निकल गई तो दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस थी ये क्या करेगी काम, दैट इज ये काम करेगी सपोर्ट का। अब जब ये मार्केट यहां से ऊपर गई, वापस आई, तो ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे आई थी, दैट इज यहीं पे मॉर्निंग स्टार बना है। अब मेरे को नहीं पता है कि इससे ज़्यादा हमें कितनी कंफर्मेशन चाहिए, दैट इज़ ये एक पुरानी रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट का काम करेगी। अब उसी सपोर्ट के पास हमें मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, वहीं पे हमारी रिट्रेसमेंट आ रही है, वहीं पे RSI में डाइवर्जेंस आ रहे हैं, वहीं पे अगर आप लगाकर देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दैट इज़ यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो गया। तो मतलब ये 5, 6, 7 चीज़ें हैं जो कि हमें बता रही हैं कि ये प्राइस पे अगर आप रिस्क लेते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बाय करोगे तो वो स्टॉक जहाँ से ऊपर ही जाएगा या निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाएगी। हो सकता है ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी यहाँ से फिर नीचे आ जाती, बट बात है कि हमारा यहाँ पे रिस्क बहुत कम था। यहाँ पे हमने बाय किया तो हमारा रिस्क, हमें पता था कि इससे नीचे अगर जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। एंड उसके साथ हमें 50 चीजें बता रही थी कि भाई यहाँ पे बाय करना बनता है।
ठीक है। यहाँ पे पुरानी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम करेगी, यहीं पे हमारी डाइवर्जेंस थे, यहीं पे हमारा रिट्रेसमेंट थी, यहीं पे हमें मॉर्निंग स्टार मिल गया। सो इसको एक हम कहते हैं दैट इज 7 स्टार पैटर्न, जहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक ही तरफ सिग्नल कर रही हो कि हाँ यहाँ से कुछ होने वाला है। और अगर आप वहाँ पे भी रिस्क नहीं लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज ऐसी जगह पे अगर आप रिस्क लोगे जहाँ पे आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड आपके सामने ज़्यादा है, तो ही आप एक अच्छे खासे से ट्रेडिंग कर पाओगे। एंड ऐसे मौके आपको हर रोज नहीं मिलते हैं। 7 स्टार जो सेटअप्स होते हैं वो आपको कभी कभी मिलते हैं एंड उन पे आपको ट्रेड जरूर से करना चाहिए। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं जो मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। ये बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिस है, ये आपको रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। बुक्स में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज बुक्स में आपको हमेशा अच्छे से बताया जाता है कि हाँ देखो ऐसे था तो ऐसे हो गया, मॉर्निंग स्टार ऐसे फॉर्म हुआ तो ऐसे हो गया। असल में आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं एंड फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिए। कोई भी अगर आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मॉर्निंग स्टार वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर चेकआउट करिए, बाकी भी मैंने पैटर्न्स के बारे में बता रखा है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये काफ़ी अच्छे पैटर्न्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सो वीडियो जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई भी सजेशन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मेरे को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।